ये देश लगभग 1000 साल गुलाम रहा है और इस गुलामी के समय में हमारे साथ वो हुआ है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। हमारी आत्मा तक कांप जाती है। जब ये विदेशी भारत में आया करते थे, इस देश की धन संपत्ति लूट कर एक समय था जब वापस चले जाया करते थे। अच्छा, अपने साथ क्या ले जाते थे? क्या हीरे जवाहरात सोना बस यही ले जाते थे? अरे अगर इतना ही ले जाए तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं। भारत के पास अथाह धन संपत्ति थी उस समय, अगर इतना ही ले जाए तो कोई समस्या नहीं। परंतु ये विदेशी लुटेरे आते थे भारत में और भारत की बेटियों को अपने साथ ले जाया करते थे। आज भी मक्का मदीना गढ़ गजनी के चौराहों पर आज भी स्तंभ लगे हुए हैं जिन पर लिखा है दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दीनार। यहाँ पर भारत से लाई हुई स्त्रियों को 2-2 दीनार में बेचा गया। विचार करो, ये स्थितियां हमने देखी हैं। और एक समय आया जब ये विदेशी लुटेरे हमारे शासक बन गए, हमारे राजा बन गए, और उस समय जो स्थितियां हमारे जीवन में आई वो हम कल्पना तक नहीं कर सकते। अगर इस देश का सनातन धर्मी विवाह भी करता था तो उसकी पत्नी पहली रात इन्हीं अराजक तत्वों के साथ गुजारा करती थी, तब हम अपने जीवन को शुरू किया करते। मंदिरों में भी जाना होता था तो हमें वहां पर टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था जजिया कर। और जानते हो, मैंने जब इतिहास की किताबें पढ़ी तो आश्चर्य ये नहीं कि हमें टैक्स देना पड़ता था, आश्चर्य ये था कि उस टैक्स को देने की विधि कितनी घृणित थी। हम एक हाथ से रुपए डालते थे काजी के हाथ में और काजी उस हाथ पर थूकता था। उस थूक को लेकर हम अपने मंदिरों में सैकड़ों सालों तक गए हैं।